टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, जैसे पार्टिकल यहाँ ए से सी तक पहुंचे, पॉइंट ए से सी तक पहुंचा तो टोटल कितना टाइम लगा, मतलब पार्टिकल ने ग्राउंड को छोड़ा तो वापस ग्राउंड तक आने पर इसने एयर में कितना टाइम बिताया, उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अपने को देखने को पता चल रहा है कि पार्टिकल को एयर के अंदर लेके कौन जा रहा है, सिर्फ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो लेके जा रहा है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इसको एयर में रख रहा है। तो यहाँ पर जो अपन मोशन है ना वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। और कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से सी तक, पास ले लिया ए से सी तक, ठीक है। अब अपने को पता है कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू वाई, जो कितनी है यू साइन थीटा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, अपने लिया माइनस जी जेड है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया माइनस जी जेड है, ठीक है। और टाइम किसके बराबर है, कैपिटल टी के टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो स्मॉल टी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल टी। अब यहाँ पर अपने को देखने को पता चल रहा है कि पार्टिकल ए से जब सी तक पहुँचता है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो इस पॉइंट पर तो देखते हैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी जीरो हो जाता है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक पहुँचता है तो कितना हो जाता है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो अपन उनको देखकर काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या है अपने पास एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब अपन उनकी वैल्यू रखते हैं, तो एस वाई कितना है, वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट अपना है जीरो, तो अपन लिख दिया जीरो, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा, तो आ गया यू साइन थीटा, ठीक है। टी को एक बार ऐसा का ऐसा बड़ा रहने देते हैं, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस जी, तो आ गया माइनस जी और टी स्क्वायर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन इस इक्वेशन से अपन टी आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो चलो यहाँ पर अपन लेते हैं, तो इसमें से अपन टी को कॉमन लेते हैं, तो आ गया अपना यहाँ यू साइन थीटा बचेगा, तो यू साइन थीटा और माइनस हाफ जी टी बच जाएगा, और जो कि जीरो के बराबर होगा। अब या तो ये क्वांटिटी जीरो के बराबर होगी या ये क्वांटिटी जीरो के बराबर होगी। अगर अपन इस टी को जीरो के बराबर रखते हैं तो अपने पास आ गया जैसे टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पर अपने को देखने को पता चल रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना है जीरो। अब क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को जीरो के बराबर रखते हैं, तो अपने पास आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को उस डायरेक्शन में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, ठीक है। अब टू को इधर ले आएंगे और जी को इसके नीचे ले आएंगे, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। और टी को अपने क्या लिया कैपिटल टी, तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। और अब इसको यू वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 u y साइन थीटा बाई जी, तो ये अपना आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट।